डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। स्वाध्यायः परमं तपः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पेपर ML1-101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमें इस पेपर में किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और हमारे सिलेबस में जो भी हमारी पुस्तकें हैं उनमें कौन से विषय पर चर्चा या फोकस की गई है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन अगर हम कहें तो कोई प्रोसेस्ड या ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि हमें कुछ डिसीजन मेकिंग पावर या कोई इंफॉर्मेशन या कोई एक अच्छी सी जानकारी प्रदान करता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड कम्युनिकेशन उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिस माध्यम, जिस सिंबल या साइंस या कोई भी एक्शन का प्रयोग करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सिंपल अगर हम बोले तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा। इट प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट फॉर डाटा एंड इनेबल डिसीजन मेकिंग पावर के लिए हमें वो करता है। एंड कम्युनिकेशन अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइंस और बिहेवियर। किसी कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपसे वीडियो लेक्चर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। एंड टेक्नोलॉजी द स्पेसिफिक मेथड, मटेरियल एंड डिवाइस यूज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हम वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके किसी रेडियो पर हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीविज़न पर या यूट्यूब पर, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ है कि वीडियो के थ्रू हम बोल रहे हैं या टेक्स्ट या PDF के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, या टेलीग्राम चैनल हुआ जिस पे आपको PDF वीडियो सारे फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो वो एक चैनल है, एक माध्यम है इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन के लिए। हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी वेयर द यूजेस, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके जरिए इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है, उसका यूज़ करते हैं, उसी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। तो आइए हम आगे इसमें बात करते हैं कि इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। ML101 का स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 पार्ट्स में है। इसके हमारे पास 2 बुक्स है जिसमें 4 ब्लॉक्स है और हर पार्ट में 2-2 ब्लॉक हैं। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 16 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर को, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। फर्स्ट ब्लॉक में अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक है, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक में हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन के नेचर, प्रॉपर्टीज़ एंड स्कोप के बारे में। जो भी हमारे इसके अंदर 4 यूनिट्स है उनमें हम इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्कोप क्या है, उसके बारे में 4 यूनिट्स में चर्चा करेंगे। एंड सेकंड ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन जनरेशन एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट हुई है, उसका कम्युनिकेशन कैसे किया गया, वो सारी प्रोसेस के बारे में इस ब्लॉक में हम चर्चा करेंगे। इसी तरह का पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया है ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 को, जिसमें कि हम ब्लॉक 3 में चर्चा करेंगे इन्फॉर्मेशन इन सोसाइटी की। जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि सोसाइटी में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसका यूजेस किस तरीके से होता है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट कैसे होती है, उसके सारे बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्लॉक 4 में हमने डिवाइड किया गया है नॉलेज इन सोसाइटी कि नॉलेज क्या है, नॉलेज के बारे में हम चर्चा करेंगे और नॉलेज का सोसाइटी में क्या यूजेस है उस पर हमने इसमें यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे। तो ये हम चर्चा करते हैं ब्लॉक 1 इन्फॉर्मेशन नेचर, प्रॉपर्टीज़ एंड स्कोप। इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानते हैं, इसमें यूनिट 1 अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में हम बात करेंगे डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, इंटेलेक्चुअल असेट्स में कैसे उसको डेटा को, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बताया गया है। इसी यूनिट 1 में हम चर्चा करेंगे डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की, इंटरनल रिलेशनशिप की, कॉर्पोरेटिव स्टडी की, उनके बारे में। डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है। डेटा से ही इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जो डेटा को हम प्रोसेस करते हैं उससे इन्फॉर्मेशन बनती है। उसी इन्फॉर्मेशन से जब हम कोई डिसीजन मेकिंग पावर लेते हैं वो नॉलेज बनता है।
वही चीज़ें हमारे काम में आती है। फिर उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है कि हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो उसके लिए इंफॉर्मेशन तो ज़रूरी है उसके बारे में। तो उसकी ज़रूरी सेंट्रल एंड पाइवटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे। आज उसका रोल क्या है इंफॉर्मेशन का, हर डिसीजन मेकिंग जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनती है उसमें हम इंफॉर्मेशन बेस्ड पे ही या सर्वे बेस्ड सर्वे से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी एक डाटा से उसको एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो उसकी वैल्यू होती है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। देन लाइब्रेरीज एंड डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। लाइब्रेरीज का डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या क्या रोल है, लाइब्रेरीज किस तरीके से डेटा कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, देन उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कराती है और वो उनके लिए यूज़फुल होता है। तो किस तरीके से वो नॉलेज का कंजर्वेशन करती है, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा करेंगे यूनिट 1 में। अब हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें फोकस किया गया है डेटा पे, डेटा की डेफिनेशन, टाइप्स, नेचर, प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्टिव्स, उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ डेटा क्या है, तो उसके बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के टाइप्स क्या है, अगर हम बात करें तो साइंस एंड सोशल साइंसेस में मोस्टली डेटा के टाइप्स के बारे में चर्चा की गई। साइंस में मोस्टली हमारा एनालिटिकल एस्पेक्ट्स और इन पे चर्चा होती है। सोशल साइंस में अगर हम बोले तो जैसे हमने एच या किसी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में बात की, तो उस तरीके का हमारे पास एक डेटा होता है। ऐसे ही नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा, डेटा का नेचर किस तरीके से होता है, अलग अलग साइंस एंड सोशल साइंस में डेटा किस तरीके का होगा और सोशल साइंस में डेटा किस तरीके का होगा। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देन स्कोप ऑफ डेटा, डेटा का स्कोप कितना है उसके बारे में हम यूनिट 2 में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें यूनिट 3 में अगर बात करते हैं तो यूनिट 3 में हम इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा फोकस की गई है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन के टाइप्स क्या है, नेचर क्या है इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका स्कोप क्या है इन्फॉर्मेशन का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड इन्फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या है। देन हम विस्तार से इन्फॉर्मेशन के टाइप्स की चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की। देन बैरियर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बैरियर्स कौन कौन से हैं, कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बैरियर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे लिए, अगर आपके पास कोई चैनल पे अगर इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे मान लीजिए है या मोबाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपके पास मोबाइल नहीं, तो एक तरीके से वो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन का बैरियर है। जैसे इंटरनेट एक बैरियर है, अगर जहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो वो भी एक तरीके से बैरियर हो गया। या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं, उसमें कुछ नॉइस आया है तो बैरियर हो चुका। तो ये सारे बैरियर्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन ट्रैवलिंग या इन्फॉर्मेशन पहुँचने में क्या क्या बैरियर है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन्फॉर्मेशन स्टडीज़ के बारे में कि इन्फॉर्मेशन की स्टडीज़ किस तरीके से किया जाए या उसके बारे में चर्चा करने के लिए रंगानाथन 5 लॉज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, रंगानाथन के जो 5 लॉज के बारे में हम बात करते हैं, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। बुक्स फॉर यूज़, बुक्स आर फॉर यूज़ या बुक्स फॉर ऑल, तो उसका मेन मकसद क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रोडक्ट, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रूप में हमने कलेक्ट किया है और उसे लाइब्रेरीज़ में रखा है, तो उसे हम कम्युनिकेट किस तरीके से करें, यूज़र को उस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोवाइड करें कि वो इसका यूज़ कर सके। तो इसी तरीके से हमारे 5 लॉ के बारे में चर्चा करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से हम यूनिट 4 की अगर बात करें तो यूनिट 4 में हम नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे कि नॉलेज क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, टाइप्स क्या है, नेचर क्या है नॉलेज का, नॉलेज की प्रॉपर्टीज़ एंड स्कोप क्या है। फिर हम बात करते हैं कि नॉलेज के अगर टाइप्स एंड स्कोप्स की बात करें तो पर्सनल एंड पब्लिक नॉलेज हो सकता है, टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है। टेसिट जो आपके दिमाग में होता है, एक्सप्लिसिट जो आपने बुक या इसके फॉर्म में हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो नॉलेज, या 3 वर्ड्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर रंगानाथन मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, जो रंगानाथन जी ने हमें बताया था कि उन्होंने डिवाइड करके बताया था कि किस तरीके से नॉलेज को डिफाइन किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, कि कौन कौन सा नॉलेज होता है, टेसिट, एक्सप्लिसिट या पर्सनल, पब्लिक, जो भी नॉलेज के फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन ओरिजिन एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ डिसिप्लिन्स, किस तरीके से डिसिप्लिन्स का ग्रोथ हुआ, किस तरीके से वो डिसिप्लिन्स बने, उनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, सब्जेक्ट का डिवीज़न कैसे हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस यूनिट में।
मैपिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उसका एनालिसिस किस तरीके से किया गया, उसका स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से किया गया। अगर आपने CCDDC अगर बात करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर जैसे 10 डिविजन्स किए गए, तो उस 10 डिविजन्स में भी डिवाइड कर करके कौन से सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के अंदर रखा गया है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किस तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। देन बात आती है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जो समाज में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन नॉलेज का यूटिलाइजेशन क्या है, तो नॉलेज अगर होगा तो ही हम कोई डिसीजन या पावर कोई चीज़ ले सकते हैं या पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं या प्रॉपर तरीके से कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, देश, नेशन को चलाने में मदद करेगा, या किसी व्यक्तिगत इंसान को भी नॉलेज की ज़रूरत तो होती है। तो आइए हम यूनिट 5 के बारे में, ब्लॉक 2 इनके बारे में चर्चा करते हैं। इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का जनरेशन क्या क्या है एंड कम्युनिकेशन किस तरीके से किया गया है, उसके बारे में इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट 5 के बारे में हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, मीडिया एंड डिफ्यूज़न। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन की प्रोसेसेस क्या है, कौन से मीडियाज़ का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देन इंफॉर्मेशन एज अ कम्युनिटी क्या है, इंफॉर्मेशन से हम जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन बेचते हैं उससे व्यापार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और हमारे देश या नेशन या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आपके पास कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप उससे कुछ डिसीजन या कुछ पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट एंड जेनेसिस क्या क्या है, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, उसके जेनेसिस क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम बात करें ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन की, नॉन वोकल एंड वोकल कम्युनिकेशन की, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, ग्रुप या मास कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कौन कौन तरीके से होता है उसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा हमें। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, साइकिल्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, मॉडल्स क्या क्या है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, सेनन एंड वियर, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक संस्था से दूसरी संस्था, या एक पीपल से बहुत सारे लोगों तक किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस के बारे में कि इंफॉर्मेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे शेयर किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। आइए हम आगे चर्चा करते हैं यूनिट 6 में हमें क्या जानने को मिलेगा। यूनिट 6 में जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मोड्स एंड फॉर्म्स, कि इंफॉर्मेशन की जनरेशन्स कौन कौन सी हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस मोड से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से फॉर्म्स में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम इस यूनिट में थोड़ी चर्चा करते हैं। मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन्स में हमें जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन से मिलती है, हमने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की और उससे हमने इंफॉर्मेशन ले ली कि यार ये चीज़ ऐसी है। एक्सपेरिमेंटल कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया है और उससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही, तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि यार इस प्रोसेस से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि A+B से अगर C=2 आता है, तो देन हम उस चीज़ के बारे में जानकारी ड्रीम या सपनों से कोई इन्फॉर्मेशन आती है बहुत सारे, जैसे फिलोसफिकल कुछ कॉन्सेप्ट हुआ उससे। या प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, किसी डाटा को हम प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे डेटा का कैलकुलेशन करते हैं, उससे हमें कोई एक एनालिसिस करके कोई डेटा प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस किस फॉर्म से हमें मिलती है, ओरल या इन्फॉर्मेशन इन साइन लैंग्वेज, कोई साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उससे भी हमें अगर आती है तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। पिक्चर के फॉर्म में, कोडेड अगर कोई कोडिंग है उसके फॉर्म से, प्रिंटेड, ट्रांसलेटेड या डिजिटाइज्ड कोई होता है इन्फॉर्मेशन, तो उससे हमें मिलती है। देन अगर हम बात करेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन इंफॉर्मेशन जनरेशन पे ICT का क्या प्रभाव पड़ा है। मोस्टली तो अगर हम बात करें तो ICT की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही कम समय में एक दूसरी जगह कम्युनिकेट हो पा रही है, तो मोस्टली तो इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ा है। फिर भी हम उसके बारे में इस यूनिट में चर्चा करेंगे। तो यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है, उसमें हम मेजर्स एंड कंटेंट्स इवोल्यूशन, किस तरीके से इंफॉर्मेशन का इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरीज का।
इंफॉर्मेशन थ्योरीज की अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक पर्सपेक्टिव, सिमेंटिक पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव की इसमें बात की जा रही है। एंड देन फिर हम इंफॉर्मेशन बेसिक्स की बात करेंगे, देन इंफॉर्मेशन मेजर्स, इंफॉर्मेशन एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन किस तरीके से इफ़िशिएंट हो, रिलायबल हो, उन चीज़ों के बारे में भी हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। देन सिमेंटिक इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है उसके बारे में यूनिट 7 में हमें विस्तृत से जानकारी प्राप्त होगी। इसी इसमें हम यूनिट 8 की बात करें तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो कि डिजिटल फॉर्म में हमें अवेलेबल है, उसको कम्युनिकेशन इजीली से कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसका नेचर क्या है, डिजिटल फंडामेंटल्स क्या है, जैसे बाइनरी कोडिंग या नंबर्स में है या किस में है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिजिटल टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, डिजिटाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, किस किस डॉक्यूमेंट्स में उसको किस तरीके से हम डिजिटाइज कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर या उन एप्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे स्कैनिंग के लिए या इमेज कंपैरिजन के लिए, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग से डिजिटल में किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे अगर हम कंपाइलर और मोस्टली इन चीज़ों के बारे में यहाँ थोड़ा डिस्कशन होगा। देन डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो, किस तरीके से डिजिटल ऑडियो क्या है, डिजिटल वीडियो क्या है, उसकी डिजिटल फॉर्मेट्स के बारे में यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे। या लीगलिटी, लीगल लॉस क्या है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि हम उन्हें शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी की जाती है, उसके बारे में सारी यहाँ पे हमें जानकारी यूनिट 8 में मिलेगी। इसी इसमें हम ब्लॉक 3 के बारे में चर्चा करेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में मोस्टली इसमें फोकस किया गया यूनिट 3 में, ब्लॉक 3 में। इसी में हम यूनिट 9 में अगर हम बात करें तो सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, कि सोशल जो लाइफ है या सोसाइटी है उसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम मोस्टली चर्चा करेंगे। तो इंफॉर्मेशन नॉलेज एज अ सोशल वेल्थ, मतलब जो धन संपदा अगर हम बात करें तो सोशल जो समाज के लिए इंफॉर्मेशन एक वेल्थ का काम करता है, कि उसके लिए उसकी संपदा है। किसी भी देश को इंफॉर्मेशन चलाने के लिए इंफॉर्मेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी में हम डायनामिक्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटीज़ किस तरीके से चेंजेस आया है इंफॉर्मेशन सोसाइटी से, मतलब पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी, देन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, आज आईटी की हम बात करें तो किस तरीके से उसमें चेंजेस आया है और इंफॉर्मेशन की वजह से मोस्टली क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर, हर जो भी सेक्टर है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन से क्या क्या चेंजेस आए हैं या नॉलेज से क्या क्या चेंजेस आए उनके बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी हमारे जैसे भी इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर के जो भी डेटाबेसेस या जो भी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, उन पे क्या प्रभाव पड़ा, उनकी सर्विसेज पे क्या प्रभाव पड़ा है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा इंडियन सोसाइटीज़ कौन कौन में क्या उसका प्रभाव पड़ा है। देन लार्जर इम्प्लीकेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम यूनिट 10 की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन एज ए इकोनॉमिक रिसोर्स, इसमें इंफॉर्मेशन को एज ए इकोनॉमिक रिसोर्स है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सब्सटेंसेस ऑफ इकोनॉमिक्स के सब्सटेंसेस क्या क्या है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इंफॉर्मेशन के स्कोप क्या क्या है इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन नॉलेज इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा कि उसकी सर्विसेज क्या है, उसके सिस्टम्स कौन कौन से हैं इंफॉर्मेशन के। देन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स टू एलआईएस, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का एलआईएस में क्या क्या प्रभाव है उसके बारे में हम यूनिट 10 में पढ़ेंगे। इसमें हम बात करते हैं यूनिट 11, इसमें हमें जानने को मिलेगा इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़ क्या क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल में इंफॉर्मेशन की पॉलिसीज़ क्या क्या है और किस तरीके से उन्हें बनाया गया है, उनका मीनिंग क्या है, उनका रेस्ट्रिक्शन मीनिंग क्या है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन देना है या ना देना है। डेजिग्नेशन ऑफ लेवल्स ऑफ हायरार्ची, किस तरीके से इंफॉर्मेशन पॉलिसी में भी अलग अलग उसके डेजिग्नेशंस है, कौन किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें दी जानी है या नहीं देनी है उसके बारे में। नीड्स फॉर अ नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी, नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके बारे में हमें क्या क्या होता है, क्या है इंफॉर्मेशन पॉलिसी, एस्पेक्ट्स, इश्यूज़ क्या क्या है उसमें, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देन
इंडिया की नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी क्या है, कि इंफॉर्मेशन को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इंडिया की क्या पॉलिसीज़ है। देन अदर इंटरनेशनल क्या पॉलिसीज़ है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इस यूनिट में। देन इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़ एफर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल, किस तरीके से इंफॉर्मेशन पॉलिसी के लिए फॉरेन में या हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो किस तरीके से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। हम यूनिट 12 की बात अगर करें तो इसमें हमें जानने को मिलेगा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल एंड ग्लोबल। इंफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हमें जानने को मिलेगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट्स के फंक्शंस क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरव्यू क्या है, JII एंड NII ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा कि क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनका ओवरव्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। देन वन नेटवर्क एक्सेस, कौन कौन से नेटवर्क एक्सेस किए जाते हैं, होम नेटवर्क्स है या ऑफिस नेटवर्क्स है या कॉरपोरेट नेटवर्क्स है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन GI एप्लीकेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। देन सिक्योरिटीज़ इशू, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि एक नेशन से दूसरे नेशन तक उसकी प्रॉब्लम ना आए, इंफॉर्मेशन जब हम शेयर करें ये तो वो कहीं लीक ना हो, तो उसके बारे में भी हमें यूनिट 10 में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी में आगे बढ़ते हुए हम यूनिट 13 की बात करें तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड मीनिंग्स की चर्चा करेंगे हम इस यूनिट में। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है उसके बारे में, दोनों में कंपैरिजन की बात हम यहाँ पे करेंगे इस यूनिट में कि क्या कंपैरिजन है। देन इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑन इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, कि जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसका इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोफेशन पे क्या पड़ा है, किस तरीके से उसने किया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन एंड डिटर्मिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोशल कल्चर एंड एजुकेशनल मिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन लिटरेसी या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी का प्रभाव क्या पड़ा इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड पब्लिक पॉलिसी क्या है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी और पब्लिक पॉलिसी के बीच में रिलेशन, दोनों चीज़ों की मीनिंग, डेफिनेशंस क्या क्या हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देन बात आती है ब्लॉक 4, नॉलेज एंड सोसाइटी। नॉलेज एंड सोसाइटी इस ब्लॉक 4 में हमें जानने को मिलेगा कि नॉलेज क्या है एंड नॉलेज सोसाइटी क्या है। तो उसी कड़ी में हम यूनिट 14 की बात करते हैं, नॉलेज एंड सोसाइटी। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से विजडम, तो इसी तरीके से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से चेंजेस हुआ है उसके बारे में। फीचर ऑफ इमर्जिंग नॉलेज सोसाइटीज़, अलग अलग नॉलेज सोसाइटीज़ आई है, जैसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, IT सोसाइटी, या मोस्टली अगर हम बात करें तो आज AI की बात होती है, तो इसी तरीके से डिजिटल सोसाइटी। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें ही नॉलेज इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ ऑफ नॉलेज किस तरीके से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड्स एंड कॉमर्स का ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से मदद किया है, लाइफ एंड कल्चर क्या क्या है, तो उसके बारे में। देन इम्पैक्ट ऑन अ फ्यू सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स पे उसका इम्पैक्ट हुआ नॉलेज का और उस सोसाइटी पर क्या उस नॉलेज का प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में। देन इंडियन सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट आया है। देन डिजिटल डिवाइड्स द इंडियन सिनारियो के बारे में हम चर्चा करेंगे कि डिजिटल जो डिवाइड्स आए हैं, डिजिटल की वजह से जो प्रभाव पड़ा है उस पर इंडियन सिनारियो पे क्या इफेक्ट दिखने को मिला है। देन हम यूनिट 15 की बात करते हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टूल, नॉलेज को मैनेज कैसे किया जाता है, किस तरीके से नॉलेज को हम स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ इस यूनिट में जानने को मिलेगा। इसी तरीके से हम इसी में बात करेंगे कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें हम डेटा को मैनेज करते हैं या नॉलेज, तो उस तरीके से वो कौन से सिस्टम्स हैं। देन नॉलेज प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, किस में हम नॉलेज, जैसे कि अगर हम मान लीजिए बुक्स में भी हम नॉलेज रखते हैं, तो इसी तरीके से बुक्स, जर्नल्स, ये नॉलेज प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। डेटा माइनिंग एंड टेक्स्ट माइनिंग, डेटा को किस तरीके से माइनिंग करके फ़िल्टर करके एनालिसिस किया जाता है। देन टेक्स्ट होते हैं उनको कैसे
नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस, जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें नॉलेज को किस तरीके से सर्च किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त होगी। देन टेक्स्ट एनालिसिस एंड माइनिंग टेक्निक्स, टेक्स्ट को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालिसिस करके, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल या लिटरेचर, उसको हम एनालिसिस करते हैं, देन उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो किस तरीके से उस चीज़ को किया जाता है। देन माइनिंग टेक्निक्स, किस तरीके से उसमें से जो हमारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको निकाली जाती है और वो प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में हम यूनिट 15 में चर्चा करेंगे। देन हम बात करते हैं यूनिट 16, नॉलेज प्रोफेशंस। नॉलेज प्रोफेशन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन इसमें हम आता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सर्विसेज। नॉलेज का रिसोर्सेज जो होते हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसकी सर्विसेज क्या होती है उसके बारे में। देन इमर्जिंग नॉलेज बेस्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बेस पे जो इमर्जिंग नॉलेज आ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आईसीटी एप्लीकेशंस एरिया, आईसीटी किस किस एरिया में अप्लाई हो रही है, किस तरीके से उसमें हमें यूजेस हो रहा है या यूज़फुल हो रही है उसके बारे में। देन नॉलेज प्रोफेशनल्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक, जैसे कि किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ्स, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। देन नॉलेज मैनेजमेंट, किस तरीके से उस नॉलेज का मैनेजमेंट किया जाता है। नॉलेज प्रोडक्ट्स क्या है। देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स एज अ नॉलेज प्रोफेशनल्स, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको एज अ नॉलेज प्रोफेशनल किस तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लाइब्रेरीज ही यूज़र्स को राइट बुक या जो भी हम राइट उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरीके से हम उसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नॉलेज प्रोफेशनल्स भी हुए। देन प्रिपेयरिंग नॉलेज वर्कर्स ऑफ द न्यू इरा, मिलेनियम में जो भी हम उसको किस तरीके से हम नॉलेज को अच्छी तरीके से उन्हें प्रोवाइड करें, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस 16 यूनिट में। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमने आज जितनी भी हमारे 4 ब्लॉक्स में 16 यूनिट्स की बात की, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, हमने 4 अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की कि किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, जो पेपर हमारा ML1 है, उसमें किस तरीके से हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, किन किन टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, और जो भी हमारी बुक्स है उनमें हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में एक जानकारी प्राप्त होगी, उसके बारे में हमने एक ओवरव्यू दिया था। और इसी तरीके से आपको आगे पर्टिकुलर यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपको एक ओवरव्यू आपको मदद करेगा कि हमें इस जो पेपर है इसमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हमारे कवर है, और उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है कि हम किस तरीके से आगे की हमारी जो भी पढ़ाई को आगे तैयार करें। तो आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एंड आभार। स्वाध्यायः